हेलो स्टूडेंट्स, हम ओसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके और हम ओसी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ओसी का फर्स्ट चैप्टर, देन इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेसेस। ओके हमारा यहाँ तक पढ़ के हो गया था, एम्प्लॉयमेंट तक पढ़ के हो गया था। ओके आज हमें पढ़ना है, न्यू टॉपिक पढ़ना है। कौन सा? बिजनेसेस ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ना है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ओके all businesses activities are guided by objectives. They are further classified as economic objective and social objective. बिजनेस ऑब्जेक्टिव को दो इसमें डिसाइड उसको क्लासिफाइड किया हुआ है। कौन कौन से इसमें? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके हमें सबसे पहले पढ़ना है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है हमें? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है? इकोनॉमिक मतलब क्या हुआ? जो कि पैसों से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है उसमें अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेसेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, क्या बोला गया है कि हर बिजनेस को, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को सरवाइव करना है, बिजनेस को ग्रोथ करना है, बिजनेस को बढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए बिजनेस को प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। बिजनेस के पास मतलब किसी भी बिजनेस के पास अगर पैसा हो, बिजनेसमैन के पास अगर पैसा होगा तो तभी वो अपने बिजनेस क्या कर पाएगा? ग्रोथ कर पाएगा ना उसका बिजनेस। इसीलिए बिजनेस में प्रॉफिट का अर्न होना मतलब प्रॉफिट कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव उसका? सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। अब आपके न्यू कस्टमर्स मतलब आपको नए नए कस्टमर सर्च करने हैं, वो भी आपका ऑब्जेक्ट्स है ना। क्योंकि आपके पास कस्टमर्स होंगे, आपने जो माल बनाया हुआ है वो बेचा जाएगा, तभी जाके तो आपका बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा, तभी आपको प्रॉफिट अर्न होगा, है ना। इसलिए कि देखो, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। मतलब आपको नए नए कस्टमर मिलने चाहिए, इसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। एंड देन उसके साथ आपके जो कस्टमर्स है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, मतलब ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं, उनको आपको मेंटेन भी करना है। ठीक है, मतलब आपने जो प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट वो कस्टमर यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं हो, है ना। तो वो तभी आपके प्रोडक्ट्स रेगुलर क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसलिए आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उनको भी टिकाना है एंड देन नए कस्टमर्स भी आपको बनाना है। इसलिए आपको हार्ड वर्किंग करना है। बिजनेसमैन को क्या करना है? उसके लिए हार्ड वर्किंग करना है नए कस्टमर्स को सर्च करने के लिए। देन न्यू थर्ड पॉइंट है इनोवेशन। कौन सा पॉइंट है? इनोवेशन। It is a development or positive changes which result into improvement in product or process of production. It has to spend money on R&D मतलब research and development, market survive and use of technology. क्या बोला हुआ है? आपको इनोवेशंस करना है। इनोवेशंस मतलब आपका बिजनेस आपको बढ़ाना है ना। आपका बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? आपके बिजनेस में आपको इंप्रूवमेंट लाना है, उसमें एक पॉजिटिव चेंजेस लाना है। ठीक है, इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मनी स्पेंड करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट को सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लोगों के राय जानने पड़ेंगे आपको। ठीक है, कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलते हैं, है ना। आप वो लोग जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। अगर लोग अपना व्यू बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है, आपने वो रिसर्च किया, देन आप उसको अपने प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो, है ना। मतलब ये कब पॉसिबल होगा? जब आप क्या करेंगे? मार्केट को सरवाइव करेंगे, मार्केट को जानेंगे कि मार्केट में लोगों का रिव्यू क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें जानने के बाद आप उसके ऊपर रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, देन आप उसके नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हो नए तरीके से। देन नेक्स्ट है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज आर स्केयर एंड हैव alternative uses. They should be used to maximum and should avoid wastage. Optimum use of resources ultimately lead to increasing profit.
क्या बोला है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, आप जिसका भी यूज़ कर रहे हो, तो आप उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना हो, वेस्टेज कम हो, उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट का अच्छा यूज़ करो। मतलब दे शुड बी यूज टू मैक्सिमम एंड शुड अवॉइड वेस्टेज। मतलब जो भी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम यूज़ करो एंड उसका वेस्टेज अवॉइड करते जाओ। ठीक है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका अगर आप ऑप्टिमम यूज़ करते हो, अच्छे तरीके से अगर यूज़ करते हो, तो क्या हो जाएगा, आप अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपके प्रॉफिट में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। किसके ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस के। बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, अर्निंग प्रॉफिट, मतलब उसका सबसे मेन पॉइंट होता है, और प्रॉफिट कमाना। देन सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को सर्च करना। नए कस्टमर सर्च कब हो पाएंगे, नए कस्टमर सब सर्च करना। ठीक है। एंड देन है इनोवेशंस। अगर आप वो इनोवेट करेंगे ना, इनोवेशन करेंगे अपने प्रोडक्ट को नए तरीक़ों से, वो कब कर पाएंगे, जब वो मार्केट को रिसर्च करेंगे, मार्केट में अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाएंगे। ठीक है। उसके बाद है बेस्ट रिसोर्सेज, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वो जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ कैसा हो, बेस्ड हो। ठीक है। मतलब आप शुड अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए। ओके। ये हुए हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देन हम अभी पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, सबसे पहला आता है अब सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब क्या होता है, सोशल मतलब होता है कि आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो। ठीक है। हाँ, ये सब तो हुआ कि आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो तो खुद के लिए कमा रहे हो ना, बट अपने सोसाइटी के लिए कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो सबसे पहला है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। Every businesses have to avoid quality product to its customers. Quality means a combinations of purity, safety, durability and utility. मतलब उसमें क्या बोला हुआ है कि सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, आप जो भी प्रोडक्ट कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, बेस्ड क्वालिटी होनी चाहिए, और वो हार्मफुल भी ना हो। कोई कस्टमर्स अगर उसको खरीद रहा है, तो अगर वो प्रोडक्ट का वो यूज़ कर रहा है, तो उसके बॉडी पे उसका इफेक्ट गलत नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो सेफ्टी भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आप समाज के प्रति आप वो प्रोडक्ट को अच्छा बनाएं। ठीक है। देन नेक्स्ट है अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो क्या बोला है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, रॉन्ग मेजरमेंट्स एक्सेट्रा शुड बी अवॉइड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेसेस यूनिट। क्या बोला है उसमें बोला गया है कि आप अनफेयर, मतलब जो ट्रेड प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका अनफेयर यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप उसको सही तरीके से, जैसे कि आप ब्लैक मार्केटिंग मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप गलत प्रोडक्ट लोगों को मत बेचो। मिसलीडिंग मत करो, आप लोगों को गलत बातें मत बताओ, आपके प्रोडक्ट में जो बातें है ही नहीं वो लोगों को मत बताओ। एडवर्टाइजमेंट उसकी सही करो, जो भी करें, मतलब आपका प्रोडक्ट सही में जैसा है वैसा लोगों को बताओ, उसको गलत तरीके से लोगों के सामने आप इसको प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस। अब ये भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेसेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। बिजनेसेस शुड क्रिएट जॉब फॉर स्किल एंड अनस्किल्ड पीपल. It should provide employment opportunity to economically backward and dying person. इसमें क्या बोला गया है कि अब क्रिएट जनरेशंस, आप अगर कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हो ना, है ना, तो आप करो ना। एक सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है आपका, तो आप बिजनेस के लिए अच्छे जो स्किल्ड पीपल है उनके लिए आप जॉब क्रिएट करो। ठीक है। उसके बाद है इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों के लिए आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़. Skilled and unskilled worker are the parts of the society. So, if employees are properly taken care of, it brings welfare or to the society.
This can be achieved by providing fair and regular remuneration, good working condition, imperial personal policies of शेयरिंग इंसेंटिव्स। उसमें क्या बोला आगे कि वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। आप जो आपकी कंपनी में जो स्किल पेपर वर्कर्स है और जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, ठीक है, वो आपकी सोसाइटी का एक सोसाइटी के क्या है, पार्ट्स है। ओके, तो आपकी कंपनी में अगर वो काम कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयज़ जो है प्रॉपरली टेक केयर, आप उनका अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हो, है ना। जैसे कि आप उनको रेगुलरली रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करो, उनकी जो भी सैलरीज है वो रेगुलर आपने देनी चाहिए। उसके बाद साथ साथ आपने गुड वर्किंग कंडीशंस, आपकी जो कंपनी की वर्किंग कंडीशंस है वो गुड होनी चाहिए, है ना। उसके साथ साथ आपने उनको इंसेंटिव्स देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, और उनके हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना हो, ऐसी चीज़ें आपने नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपने उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बिजनेस ने वो भी ध्यान देना चाहिए। देन नेक्स्ट है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। Help to solve social problem. Due to rapid industrialization, many social problems arise like traffic jams, growth of slum, air and water pollution, etc. Businesses should be aware of these and should try to reduce them. अब उसके साथ साथ हमने सोशल प्रॉब्लम्स जो है उसको भी सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि आपकी कंपनी से जो निकलते हुए धुएँ हैं, मतलब बिजनेसमैन के जो निकलते हुए धुएँ हैं, उस जिससे एयर गंदा हो जाता है या फिर वाटर गंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर उनके कोई भी कंपनी से के आजू बाजू में ट्रैफिक जाम ना हो, तो ये सारी चीज़ें को भी सॉल्व करने का एक ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का। देन नेक्स्ट है contributing to the welfare of the society. Businesses house should take care of general welfare of the society. For that they should be given donations for the good causes of offshoring, scholarships for higher educations etc. उसके साथ साथ अपने सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे कि आपका बिजनेस है बहुत ज़्यादा अगर रनअप कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट्स है, अर्निंग बहुत अच्छी है, ठीक है, उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर है कंपनी में तो क्या होना चाहिए, आपने कहीं ना कहीं आपका सोशल में पार्टिसिपेट होना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ में। जैसे कि आप किसी को डोनेट कर सकते हो, किसी भी एजुकेशंस का में आप स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये भी एक बिजनेस का क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। कौन सा ऑब्जेक्ट्स है, सोशल ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने क्या देखे, सोशल ऑब्जेक्ट देखे। कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्ट्स, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, help to solve social problem, contributing to the welfare of the society. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा बिजनेस ऑब्जेक्टिव देखे। कौन कौन से बिजनेस ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।